Hello viewers, once again I welcome you on my channel that is New Horizon। इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिनमें हमने सबसे पहले आर्हेनियस, उसके बाद हमने बात की थी लॉरी ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, आज हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट है दैट इज लीविस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि लीविस का जो कॉन्सेप्ट था एसिड्स और बेसिस के बारे में वो क्या था। स्टूडेंट्स, जो लीविस ने एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करने की जो एफर्ट की थी वो आर्हेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड से बेहतर थी, ज़्यादा उसको प्रोफाउंड समझा जाता है। और वो जो दोनों कॉन्सेप्ट थे वो उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, हमने उनको बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे तो मैं अपनी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको सेंड करूंगा। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं लीविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले वाला जो था वो था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्शन थी इन वाटर। दूसरे वाला जो था दैट वाज अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेयर के। लीविस के अकॉर्डिंग वो तमाम सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम एसिड्स बोलते हैं। और वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को डोनेट करते हैं हम उनको बेस कहते हैं जी। ठीक है, सो अभी हम ये आप एग्जांपल डेफिनेशन पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ये मौजूद है, आप इसको देख लीजिए। A substance that can accept an electronic pair, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सब्सटेंस टू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम एसिड, और जो डोनेट करने की टेंडेंसी कैरी करता है उसको हम बेस कहते हैं। सो इस बार जो है वो बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक पेयर को। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो जब शिफ्ट होता है, इसका मतलब है कि जो कंपाउंड एसिड है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर देने के लिए एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मौजूद है। ठीक है, और जो बेस है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो डोनेट करने की कैपेसिटी है जो वो उसके पास मौजूद है। ये इसका जो है वो सिंपल इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है। इसकी मज़ीद हम अब आगे ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप वाइट बोर्ड पर देखिए तो ये लिखा हुआ है बी, ये 3 एटम्स हैं फ्लोरीन के। अगर आपको ये वाइट बोर्ड पर क्लियर दिखाई ना दे तो प्लीज़ बुक खोल लीजिएगा, बुक के ऊपर भी ये काफ़ी क्लियर जो है वो चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। सो फ्लोरीन जो है ये आप जानते हैं दैट बिलोंग्स टू ग्रुप A7 इन पीरियोडिक टेबल। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो क्या इसको बोलते हैं भी जो है बोरॉन जो है ये अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ठीक है, सो फ्लोरीन का जो एक एटम है मैंने इसके गिर्द 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट्स की शक्ल में लिख दिया। ये डॉट शो करते हैं कि फ्लोरीन के अंदर ये 7, 2, 4 और ये 6 और ए वाला एक साथ। एक जो क्रॉस बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हमने फ्लोरीन और बोरॉन के बीच इलेक्ट्रॉन के बीच में फ़र्क रखने के लिए हमने जो है वो एक को डॉट से और दूसरे को क्रॉस के साइन से हमने शो कर दिया जी।
सो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन का है, बोरॉन का जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो इनकी बन रही है कोवलेंट कंपाउंड। बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक एटम से शेयर करता है, दूसरा दूसरे से, और तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे एटम जो कि फ्लोरीन का है उससे ये शेयर करता है। यूं फ्लोरीन के पास भी कोवलेंट सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ये पूरा जो फार्मूला बनेगा दैट इज BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, दूसरा एटम जो है वो हमारे पास है अमोनिया। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस दफ़ा हमने इसको डॉट से, और जो नाइट्रोजन है इसके याद रखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया है। सो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। सो नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, और 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों को स्ट्रक्चर को अगर आप देख लें NH3 और BF3 में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन्स के साथ इंगेज होने के बावजूद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेयर बचता है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर ट्रांसफ़र होगा इस जानिब। इसके बीच में भी एक्सेप्टेंस है, कैपेसिटी है, इसके अंदर ऑर्बिटल में स्पेस है बोरॉन के। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर चला जाएगा बोरॉन की तरफ। इसका मतलब है अमोनिया जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू लीविस अमोनिया इज अ बेस वेयर एज BF3 इज एन एसिड। केमिकल रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये एरो का साइन बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। केमिकल रिएक्शन होगा, ये दोनों आपस में इंगेज हो जाएंगे। ठीक है, जब इंगेज होंगे तो ये जनाब हमने रीअरेंज होगा मॉलिक्यूल, तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। किस किस का? BF3 और NH3 का। ये छोटा सा एरो साइन जो है वो हम लिखते हैं, और ये डायरेक्शन को शो करता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो इस मॉलिक्यूल से इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये वाला जो एरो साइन है ये इक्वेशन की डायरेक्शन को शो करता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ये छोटा जो एरो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, जिससे एरो का साइन से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो इधर से इस तरफ जा रहा है। ये हम इस तरह के जो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं, ये याद रखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा यकीनन। ठीक हो गया। दूसरी हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड बना है एक है एसिड और एक है ये बेस है और ये एसिड है। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलते हैं अडक्ट। उसको क्या बोला जाता है? अडक्ट। सो लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड और बेसिस रिएक्शन करते हैं और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दिस इज नोन एज अडक्ट। सो मैं इसको अडक्ट कह सकता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अडक्ट, तो आपको डिफाइन करना है विद एन एग्जांपल। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पिछली जो रिएक्शन था दैट वाज बिटवीन BF3 एंड NH3। आगे वाला जो है दैट इज अमोनिया NH3 एंड हाइड्रोजन आयन, यानी कि प्रोटॉन भी आप इसको कह सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। पॉजिटिव साइन ये बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, पहले थे अब इसने लूज कर दिए हैं, सो अब ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज तब तक इसके पास रहेगा जब तक कि कोई इसको इलेक्ट्रॉन मिलता नहीं। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अमोनिया के पास, मैंने आपको पहले बताया ये सारा स्ट्रक्चर वही है जो पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक्स्ट्रा 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होंगे।
ठीक है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो अमोनिया क्या 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 कहलाएगा यहाँ पे, दैट इज़ बेस। और जो हाइड्रोजन आयन है ये यहाँ पे है एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करने की, पेयर तो है इसमें नहीं आ सकेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन की है। सो ये एक्ट करता है एज एन एसिड। ठीक हो गया, रिएक्शन होता है, ये आपको एरो का साइन बताता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ये मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंज होता है, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, सही। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो ये पॉजिटिव वाला साइन ख़त्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करने हैं, इसलिए इसके ऊपर एज अ होल टोटल जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि ये तो अपने पास से इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा है, सही। अमोनिया जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह, चूँकि ये अमोनिया में N और 3H जो है ये डोमिनेट करते हैं, सो इसका चार्ज जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एसिड और बेसिस का जो कॉन्सेप्ट था अकॉर्डिंग टू लीविस, ये आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद आगे हम देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड जो हैं उनको हम लीविस जो है वो एसिड कहेंगे और बेस कहेंगे। नंबर 1, वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो होंगे एसिड, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैरी करते हैं। और जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, A9 होंगे, उनको हम बोलेंगे बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कैरी करते हैं। इसके अलावा वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, मसलन ये कंपाउंड है ना अमोनिया, तो इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सो ये भी बेस होगा क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें बात कर लें ये वाला और वो वाले कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक्स्ट्रा जो है वो ऑर्बिटल मौजूद है, या ऑर्बिटल में इतनी स्पेस है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करे या एक्सेप्ट कर सके, उनको हम बोलते हैं उसको हम जो है वो हम बोलेंगे भाई एसिड। जो डोनेट करते हैं वो बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम स्टूडेंट्स एसिड बोलते हैं, ठीक है जी। सो ये कुछ लिस्ट आपकी बुक में मौजूद है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, अभी आपका इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्या, डिस्कस इन डिटेल लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, या फिर सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज लीविस एसिड्स एंड बेसिस, तो आपको डिफाइन करता है। यहाँ कहेगा व्हाट आर द लीविस एसिड्स एंड बेसिस एक्सप्लेन, तो फिर आपको ये डिस्कशन सारी करनी है, और ये डायग्राम आपको जो हमारे पास डॉट एंड क्रॉस जो फार्मूलाज लिखे हैं ये आपको लिख कर इसको एक्सप्लेन करना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन एक और आ सकता है, पूछा जा सकता है अबाउट अडक्ट, अडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कि लिस्ट दी होगी, बताएं लीविस के अकॉर्डिंग एसिड हैं या बेसिस हैं, तो ये निशानी आपको याद रखनी है। इनको देखकर आप फ़र्क कर लेंगे कि ये कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।